हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो मेरे दोस्तों, आज की हमारी ये राजस्थान इतिहास की हमारी छठी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आज हम आमेर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आमेर राजवंश के जो भी जितने वर्षों में प्रीवियस प्रश्न जो पूछे गए थे, यानी कि जितने भी वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आज के हम इस क्लास में देखेंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है ये कई बार आगामी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हम सह विश्लेषण देख लेंगे, जिससे हमारा ये जो आमेर राजवंश है वो हमारा क्या होते चले, कवर होते चले, है ना। तो विद्यार्थियों, एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजस्थान की जो भी आगामी हमारी जो जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी या पीटीटी बीएसटीसी या जो भी हमारी रीट की जो एग्जाम आने वाली है, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और और अगर आप इस चैनल पर अभी आज जुड़े हो तो ये भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है, वो देखो, वो है कि एक मिनट, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? बताओ दोस्तों। ये है ना हमारी रिकॉर्डेड क्लास है। आप इस क्लास को है ना फिर देखते हो ना, तो एक बार इसको आप कमेंट भी कर दिया करो, है ना। साथ में मैं आपके कमेंट को देख लूंगा। तो देखो, पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के किस वंश ने, है ना, जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़ या हाड़ा? बताओ दोस्तों। राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्या, कछवा राजवंश, है ना। कछवा और राजवंश ने दोस्तों यहाँ पर यानी जयपुर रियासत में शासन किया था। और दोस्तों, जो जयपुर रियासत है ना, जो जयपुर रियासत है, यहाँ पर पहले है ना बड़गुजरों व मीणाओं का अधिकार था, है ना। बड़गुजरों व मीणाओं का यहाँ पर अधिकार था। परंतु दोस्तों, 1137 ईस्वी में, है ना, दुल्हे राय ने राय ने मीणाओं व बड़गुजरों को, है ना, मीणाओं, ये से लो, बड़गुजरों व मीणाओं को, बड़ बड़गुजरों व मीणाओं को हराकर, है ना, हराकर यहाँ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। तथा यहाँ पर, है ना, कछवा वंश की नींव डाल दी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर हमारा दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वो है कि कछवा राजवंश के संस्थापक थे, है ना। कछवा राजवंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया, जो कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे, वो हमारे दुल्हे राय थे, है ना। इन्होंने, है ना, 1137 में कछवा वंश की स्थापना कर दी थी, है ना दोस्तों। और दोस्तों, ये जो कछवा राजवंश है ना, वो पहले क्या था, इसकी राजधानी आमेर आमेर थी, है ना। कब? दौसा, दौसा से फिर आमेर, आमेर, आमेर के बाद जो जयपुर राजधानी बनी, है ना, जयपुर जो, मतलब जयपुर राजधानी बनी, है ना। जयपुर शहर बोल दो, यानी जो जयपुर शहर को बसाया था, है ना, वो कब बसाया जयपुर शहर? वो 1727 ईस्वी में बसा था, है ना। कब? 1727 ईस्वी में राजधानी जयपुर बन गई थी, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वो है कि निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, निम्न में से कौन सा कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर, है ना, आमेर को अपनी राजधानी बनाया, है ना, आमेर को, है ना, अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों, दुल्हे राय, जय सिंह, कोकिलदेव या मान सिंह? बताओ, किसने अपनी राजधानी आमेर को बनाया? आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्हे राय, जय सिंह, कोकिलदेव या फिर मान सिंह? बताओ, किसने अपने अपने मतलब अपनी राजधानी आमेर को बनाया? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोकिलदेव ने, है ना। कोकिलदेव ने, है ना, यहाँ पर मतलब मीणाओं को हराकर, यानी कि आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। दूल्हे राय के समय तो ये राजधानी क्या थी? दौसा थी। परंतु कोकिलदेव के समय ये राजधानी कहाँ पर आ गई थी? आमेर आ गई थी, है ना। याद रखना। और कोकिलदेव ने दोस्तों मीणाओं को कब बनाया था, है ना? दूल्हे राय ने तो, है ना, यहाँ पर 1137 ईस्वी में
यानी कि कछवा वंश की स्थापना कर दी थी। परंतु कोकिल देव ने है ना, यानी दौसा के आसपास करी थी, है ना, याद रखना, दौसा के आसपास, आमेर में नहीं, दौसा में। यहाँ पर आमेर में तो कोकिल देव ने अधिकार किया था। कब किया था इन्होंने अधिकार? अपना 1207 ईस्वी में कर लिया था, है ना। यानी कि जो दूल्हे राय है ना, उन्होंने, है ना, डुडार क्षेत्र, यानी तो जयपुर दौसा वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर, है ना, 1137 ईस्वी में, है ना, बड़गुजरों व मीणाओं का रखकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया और राजधानी क्या बनाई थी? दौसा बनाई थी। उसके बाद दोस्तों कोकिल देव ने, है ना, आमेर को जीत कर, है ना, आमेर को किससे जीत कर? मीणाओं से जीत कर, है ना, 1207 ईस्वी में वहाँ पर, है ना, वहाँ पर आमेर को अपनी राजधानी बना लिया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो हमारा प्रश्न क्या है, वो है कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? बताओ, ईश्वरी सिंह ने, भगवंत दास ने, मान सिंह ने, या फिर बहारमल ने? दोस्तों ये दो सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी, यानी कि ये, है ना, प्रथम राजपूत प्लस मुगल, राजपूत मुगल क्या प्रथम संधि हुई थी, है ना, प्रथम राजपूत मुगल संधि हुई थी। या इन्होंने, है ना, प्रथम राजपूत मुगल विवाह भी किया था, विवाह भी किया, है ना। बताओ कौन से शासक ने संधि की और विवाह विवाह भी किया, यानी कि विवाह का संबंध भी स्थापित किया? बताओ, ईश्वरी सिंह, भगवंत दास, मान सिंह या बहारमल? क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवंत दास, है ना। कौन? भगवंत दास, है ना। भगवंत दास ने दोस्तों सर्वप्रथम, है ना, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। क्या कर ली थी? सॉरी 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 सॉरी, है ना, भगवंत दास नहीं, बहारमल, है ना। क्या होगा इसके अंदर? बहारमल, है ना। क्या हो जाएगा? बहारमल, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? बहारमल हो जाएगा, है ना दोस्तों। बहारमल ने, है ना, सॉरी, है ना, मिस्टेक हो गई, है ना। जो बहारमल है उन्होंने, है ना, मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी, है ना। और ये संधि कब की थी दोस्तों? इन्होंने ये संधि, है ना, वो की थी इन्होंने, है ना, ये जो संधि है वो 1562 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1562 ईस्वी में ये संधि की थी। और फरवरी फरवरी 1562 में, है ना, फरवरी 1562 में अपनी पुत्री का विवाह बहारमल ने, है ना, अपनी पुत्री, अपनी जो पुत्री है ना, अपनी जो पुत्री थी, है ना, उसका विवाह, है ना, अकबर से कर दिया था। और यानी कि जो जोधाबाई थी, जोधाबाई, है ना, जिसको हल्का बाई कहा जाता था, है ना, उसका विवाह किससे कर दिया था? अकबर से। उसका विवाह किससे कर दिया था? अकबर से कर दिया था, है ना। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा कि किस मुगल शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या मान सिंह? बताओ किसको दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवंत दास, है ना। किसको दी थी? भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। और दोस्तों इसको मनसबदार भी बनाया था, है ना। इसको 5,000 का मनसबदार, 5,000 का क्या? मनसबदार, आंसर, यानी मनसबदार प्रदान किया था, है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा है वो, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित आमंत्रित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है कि सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी, रजत जी, दादू दयाल जी या फिर नामदेव जी? बताओ दोस्तों किसको अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? बताओ बताओ दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी, है ना। दादू दयाल जी को, है ना, अकबर ने, है ना, फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, है ना।
तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वो है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा, यानी महाराजा मानसिंह द्वारा से लाई गई थी, है ना। कहाँ से लाई गई थी दोस्तों बताओ। चीन, लाहौर, बलूचिस्तान या बंगाल, बताओ। जो मीनाकारी की कला है, जयपुर में जो मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह प्रथम कहाँ से लेके आए थे, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाहौर से, है ना। कहाँ से लाए थे मानसिंह, लाहौर से लाए थे। और जो मीनाकारी की जो दोस्तों, जो मीनाकारी कला है ना, वो मतलब कहाँ से आई थी, लाहौर। लाहौर कहाँ से है, लाहौर आई है पर्शिया ईरान से, है ना। पर्शिया ईरान से लाहौर आई, फिर लाहौर से ये हमारे मानसिंह जी जयपुर लेके आ गए, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, कि जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया, बताओ। मान सिंह, जसवंत सिंह, राम सिंह या प्रताप सिंह, बताओ दोस्तों। किस शासक के द्वारा ये पंचरंगा ध्वजा बनाया गया था, बताओ। क्या होगा प्रश्न नंबर हमारे 8 में, 8वां प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह प्रथम, है ना। मानसिंह प्रथम ने, है ना, जयपुर रियासत में पंचरंगा ध्वजा को, मतलब पंचरंगा ध्वजा को, है ना, बनाया था। और दोस्तों ये पंचरंगा ध्वजा है ना, ये मानसिंह जी ने, है ना, मानसिंह जी, है ना, उनका 1588, है ना, 1588 में अफगानिस्तान के अंदर एक अभियान था, है ना। कहाँ पर, अफगानिस्तान के समय, है ना, अफगानिस्तान में, कहाँ पर, अफगानिस्तान में ये अभियान में गए अभी, यानी कि 1588 ईस्वी में अफगानिस्तान में ये अभियान पे थे, है ना, अभियान में थे। वहां पर इन्होंने 5 कूर, है ना, जनजातियों को हराकर वहां के जो ध्वज थे, है ना, उनको एक साथ मिलाकर पंचरंगा ध्वजा बनाई, है ना। तो इसके अंदर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, मानसिंह प्रताप, याद रखना। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्न में से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्न में से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल, यानी सूबेदार को क्या कहा जाता है, राज्यपाल, नियुक्त किया गया था। काबुल, बिहार, बंगाल व गुजरात, यानी कि इनको क्रमवाइज देखना है, या क्रमवाइज देख लो, या फिर ये बताना है कि किस स्थान पर, यानी कि ये पूछ रहा है कि अकबर ने मानसिंह को सूबेदार नियुक्त किया था, कहाँ पर नियुक्त किया था, है ना। काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात, बताओ दोस्तों, कहाँ पर नियुक्त किया था। देखो काबुल, काबुल में भी मान सिंह जी को नियुक्त किया था, है ना। बिहार में भी किया था और बंगाल में भी किया था, और बंगाल में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। बंगाल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इसके अंदर हमारा देखो 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जा गया है ये प्रश्न को, कि आमेर के जो जय सिंह, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, है ना। मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बताओ किसने दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, है ना। किसने दी थी दोस्तों, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। आमेर के दोस्तों जो जय सिंह है ना, इन्होंने सर्वाधिक लंबा सारी, मतलब इनका ही क्या है, सर्वाधिक लंबा शासन काल है। कब से कब तक है दोस्तों, इनका जो शासन काल है दोस्तों वो, है ना, 1621 से लेकर 1600, है ना, 1621 से लेकर 1667, है ना, 1621 से लेकर 1667, यानी कि लगभग कितने वर्ष, ये हो गया दोस्तों 56 वर्ष। 56 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, है ना। और इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शाहजहां द्वारा शाहसूज के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्न में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? यानी दोस्तों जो शाहजहां है ना, जो शाहजहां है उन्होंने शाहसुजा है ना, शाहसुजा है दोस्तों यहाँ पर है ना, शाहसुजा के विरुद्ध जो भेजी गई मुगल सेना का जो नेतृत्व किया वो किसने किया दोस्तों? राजा राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर बताओ जसवंत सिंह? बताओ बताओ क्या होगा? यानी कि शाहजहां ने शाहसुजा के विरुद्ध जो मुगल सेना भेजी उसका नेतृत्व किसने किया था बताओ? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह है ना। मिर्जा राजा जय सिंह ने है ना शाहसुजा के विरुद्ध शाहजहां ने इसको भेजा था, याद रखना है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा वो है कि पुरंदर की संधि 1665 एडी किसके मध्य हुई थी? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पुरंदर की संधि है दोस्तों वो 1665 एडी में किसके मध्य हुई? शिवाजी भगवंत दास, शिवाजी राजा राममान सिंह, शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर शिवाजी सवाई जय सिंह? बताओ दोस्तों किनके मध्य ये पुरंदर की संधि हुई थी बताओ? तो साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी जय सिंह है ना। यानी कि मिर्जा मतलब शिवाजी व मिर्जा राजा सॉरी है ना, शिवाजी और सवाई जय सिंह के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी है ना। और दोस्तों जो सवाई जय सिंह है ना, से सवाई जय सिंह को संधि करने के लिए किस यानी सवाई जय सिंह को संधि करने के लिए किसने भेजा था? वो औरंगजेब ने है ना सवाई जय सिंह को शिवाजी से संधि करने के लिए भेजा था है ना, पुरंदर की। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो हमारा वो है कि सामूरगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सामूरगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें दारा की पराजय है ना, दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार की यानी स्वीकार कर लिया? बताओ। महाराणा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव रतन राठौड़, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह? बताओ दोस्तों किसने है ना सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था है ना औरंगजेब और दारा के बीच में, उसमें है ना दारा की पराजय मिलने के बाद है ना, मिलने के बाद किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बताओ किसने कर ली थी दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह ने। हाँ मिर्जा राजा जय सिंह ने ना औरंगजेब की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। और दोस्तों जो सामूआगढ़ का युद्ध हुआ था है ना, जो सामूआगढ़ का दोस्तों जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था बताओ? जो सामूआगढ़ का युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था वो 29 मई है ना, 29 मई 1658 को। कब हुआ था? 29 मई 1658 को, याद रखना है ना। जो सामूआगढ़ का युद्ध हुआ था वो 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था है ना। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी, मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा वो है कि जयपुर के शासक जय सिंह सेकेंड को सवाई की उपाधि दी थी है ना। जो जयपुर के शासक है सवाई वो सॉरी जय सिंह सेकेंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, जहांगीर, मुज्जम, या आजम? बताओ किसने है ना जय सिंह सेकेंड को सवाई की उपाधि दी थी? बताओ बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब है ना। औरंगजेब ने है ना सवाई जय सिंह मतलब सवाई जय सिंह है ना सेकेंड को है ना सवाई की उपाधि दी थी। इनका दोस्तों जो मूल नाम था यानी कि जय सिंह सेकेंड का दोस्तों जो मूल नाम था दोस्तों वो विजय सिंह था है ना। क्या नाम था इनका? विजय सिंह था है ना। इनका जो मतलब जो विजय सिंह था है ना, इनका नाम है ना चतुर मतलब ये बहुत चतुर थे इस कारण या जो इनका जो शासन करने का जो तरीका था वो जो जय सिंह थे उनके जैसा ही था, जिस कारण है ना औरंगजेब मतलब मिर्जा राजा जय सिंह थे उनके अनुसार ही था।
तो औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हुड्डा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों जो हुड्डा सम्मेलन है ना, 1700 एडी की अध्यक्षता किसने की, बताओ। सवाई जय सिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह या महाराणा जगत सिंह, किसने की थी दोस्तों, किसने की थी। तो इसके अंदर विद्यार्थियों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, है ना। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये हुड्डा सम्मेलन किस कारण हुआ, बताओ। ये दोस्तों जो हुड्डा सम्मेलन हुआ, है ना, इसका क्या कारण था। इसका कारण, मुख्य कारण क्या था दोस्तों। इसका मुख्य कारण था मराठों का, है ना, मराठों का बढ़ता क्या, मराठों का बढ़ता क्या प्रभाव, है ना। मराठों का बढ़ता प्रभाव, है ना। जो मराठे है वो राजस्थान की ओर आक्रमण करने लगे थे, है ना। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों देखो अगला है हमारा कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बताओ। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई, बताओ विद्यार्थियों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। तो प्यारे साथियों हमारे जो जयपुर शहर है ना, इसकी स्थापना दोस्तों मैंने आपको बताया था 1727 ईस्वी को हुई थी, है ना। 1727 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह सेकंड ने, है ना। याद रखना सवाई जय सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी, है ना। और जो जयपुर शहर को, मतलब जयपुर शहर को बसाया था उस समय जो इसके जो मतलब जो जयपुर शहर को बसाया था, है ना, जो इसके जो योजनाकार कौन थे, यानी कि जयपुर शहर को बसाने वाले आर्टिस्ट कौन थे, यानी योजनाकार, योजनाकार इनके योजनाकार कौन थे, यानी कि जयपुर को जिस तरीके से बसाया गया है ना, उस प्रकार से इसके योजनाकार कौन थे। तो इसके दोस्तों जो योजनाकार थे, है ना, वो कौन थे, वो थे हमारे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन, विद्या विद्याधर भट्टाचार्य, कौन, विद्याधर भट्टाचार्य, है ना, याद रखना। इनके क्या थे, योजनाकार थे। और बसाया कितने, किसने, शिवाजी जय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा हुड्डा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो हुड्डा सम्मेलन है उसका आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया। 1732 ईस्वी, 1734 ईस्वी, 1733 ईस्वी या फिर 1735 ईस्वी, बताओ दोस्तों। तो विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1734 को, है ना। कब, 1734 को, 17 जुलाई, 17/7/1734, है ना, इसका आयोजन किया गया था। परंतु ये क्या हुआ, एक असफल हुआ, यानी कि ये सफल नहीं हो सका, है ना, हुड्डा सम्मेलन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो है कि विश्व की सबसे बड़ी जयबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो विश्व की सबसे बड़ी जयबान जो तोप है ना, जयबान जो दोस्तों तोप है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या फिर महाराजा मान सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह, बताओ विद्यार्थियों किसके द्वारा जो जयबान तोप है उसका निर्माण करवाया गया, बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह, है ना। मिर्जा राजा जय सिंह ने, है ना, मिर्जा राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने जेबान तोप का निर्माण करवाया था, है ना। जो कि क्या है, एशिया की सबसे बड़ी पहिए पर, है ना, पहिए पर रखी तोप है, याद रखना, है ना। इसका दोस्तों एक बार इसका यूज भी किया गया था, जिससे है ना एक गोला, यानी कि जो इससे यूज किया था उस समय, है ना, एक जो गोला है वो चाकसू गांव है ना, जो चाकसू गांव है जयपुर का, है ना, वहां पर जाकर जाकर गिरा, है ना, जहाँ पर है ना
गोलीलाव तालाब बन गया था और इससे है ना कई पशु पक्षियों और जो महिलाएं थे उनकी गर्भपात हो गया था, जिस कारण इसको फिर से नहीं चलाया गया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो हमारा, वह खगोल विज्ञान के बारे में जी मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, खगोल विज्ञान के बारे में है ना, जी मोहम्मद शाही जो पुस्तक है वो किसने लिखी, बताओ। जी शाही जो मोहम्मद जो पुस्तक है वो किसने लिखी, बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। जोधपुर के जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, आमेर के शासक बारमल, जयपुर के शासक जय सिंह, या फिर उदयपुर के महाराणा उदय सिंह। बताओ दोस्तों किसके द्वारा ये जो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक है वो लिखी गई, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जय सिंह, है ना। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने इस पुस्तक को लिखा था, है ना। वो क्या थे, एक, है ना, एक महान क्या थे, खगोल शास्त्री थे। क्या थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने है ना वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था, है ना। याद रखना, इन्होंने है ना किसका निर्माण करवाया, वेधशालाओं का भी इन्होंने, है ना, यानी कि इन्होंने है ना वेधशालाओं का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पर करवाया था दोस्तों, वो भी आप याद रखना, है ना, वेधशाले, है ना। इन्होंने है ना दोस्तों वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था, सवाई जय सिंह ने, है ना। कहाँ कहाँ पर करवाया, वेधशालाएं, है ना, लिख लेना, वेधशालाएं, है ना। कहाँ कहाँ पर करवाया, एक तो जयपुर, एक दिल्ली, है ना, जयपुर दिल्ली उज्जैन, है ना। कहाँ कहाँ पर, जयपुर दिल्ली, है ना, जयपुर दिल्ली उज्जैन मथुरा, और दोस्तों कहाँ पर करवाया था, और वाराणसी के अंदर, है ना। कहाँ कहाँ पर, जयपुर दिल्ली, है ना, दिल्ली दिल्ली उज्जैन मथुरा वाराणसी, है ना। यहाँ पर इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो हमारा, वह है कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। यानी कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था, बताओ। यानी कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था, जय जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह, या राम सिंह। बताओ विद्यार्थियों, यानी कि राजपूतानी के अंदर किस नरेश ने, यानी कि किस शासक ने सबसे पहले, है ना, कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जय सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह ने, है ना, सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट विद्यार्थियों अगला देखो हमारा, वह है कि 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ। यानी कि दोस्तों 1734 में सवाई जय सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, उनके बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा, यानी कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर कौन बैठा। भक्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, उमेद सिंह। बताओ विद्यार्थियों 1734 के बाद, 1734 के बाद सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनकी उनकी उनके यानी उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर कौन बैठा था, बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वरी सिंह, है ना। क्या हो जाएगा, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने, है ना, 1743 ईस्वी के बाद, है ना, यानी कि 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद उत्तराधिकारी के रूप में ये गद्दी पर बैठे थे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों वह है कि जयपुर के किस शासक ने निधि उपनाम से कविताएं मानी कविताओं की रचना की थी, है ना। यानी कि दोस्तों ब्रज निधि, है ना, यहाँ पर सृज निधि लिख गया है ना, ब्रज निधि, है ना, ब्रज निधि आएगा यहाँ पर, है ना। एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ को, इसको काट के, है ना, एक मिनट, ब्रज निधि, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रज निधि,
है ना। 1 मिनट, है ना, 1 मिनट मैं इसको काट देता हूँ। ब्रज निधि, है ना, हमको इसको क्या करना है, ब्रज निधि करना है ना। ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे, है ना, लिखता था कुछ भी। ब्रज निधि, हाँ यहाँ पर ब्रज निधि। 1 मिनट, टाइपिंग में तो नहीं मिस्टेक हो गई थी, है ना। यहाँ पे लिख लो ब्रज निधि, है ना, क्या, ब्रज निधि, ब्रज निधि, है ना। ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखता था। तो बताओ कौन था जो कि ब्रज निधि के नाम से, यानी कौन सा शासक था जयपुर का जो कि ब्रज निधि, है ना, ब्रज निधि के नाम से ब्रज निधि के नाम से, है ना, जयपुर में ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखता था। बताओ कौन सा शासक था जो कि ब्रज निधि के नाम से यानी उपनाम से कविताएं लिखता था। सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह या ईश्वरी सिंह। बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, है ना। सवाई प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे इनके, यानी कि जो सवाई प्रताप सिंह है, ये एकमात्र ऐसे ऐसे शासक थे, है ना। इनके मतलब 22, यानी कि इनके जो मतलब दरबार में है ना 22 ही कवि, है ना। अब क्या क्या कहते हैं, इनके 22 ही कवि थे, 22 ही मतलब इनके ज्योतिष थे, 22 इनके संगीतज्ञ थे, जो 22 इनके जो विशेषज्ञ थे, यानी कि इनके है ना यानी कि इनके महल में है ना गंधर्व 22, यानी कि ये सभी थे ना, इसको क्या कहा जाता है, गंधर्व 22, है ना, गंधर्व है। यानी कि 22 व्यक्तियों का क्या था, एक समूह था जिसको गंधर्व 22 कहते थे, है ना। किसके शासनकाल में थे, किसके शासनकाल में थे, ये थे सवाई प्रताप सिंह के समय, है ना, सवाई प्रताप सिंह के समय में। और इन्होंने है ना दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया, है ना, हवा महल का निर्माण करवाया, याद रखना, है ना, हवा महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, कि जो तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी, जो दोस्तों तुंगा की लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, 20 अगस्त 1786, 18 जुलाई 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1799, या फिर 30 अगस्त 1782। ये जो तुंगा की लड़ाई है दोस्तों वो कब लड़ी गई थी। तो तो विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1787। कब, 28 जुलाई 1787 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। और किन किन के मध्य लड़ी गई थी दोस्तों, ये जो लड़ाई है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह वर्सेस जो मराठा सरदार थे, कौन, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, है ना, महादजी सिंधिया के बीच हुई थी, है ना। याद रखना जो तुंगा की लड़ाई है दोस्तों वो सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन दोस्तों हमारा इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, वो है कि निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थे। दोस्तों मैंने बताया था जस्ट, जो हमारे है ना, जो हमारे सवाई प्रताप सिंह है ना, जो हमारे सवाई प्रताप सिंह है उनके महल में ना 22 तो क्या थे कवि, 22 ज्योतिष और 22 संगीतज्ञ और जो 22 है वो कह रहे विषय विशेषज्ञ थे, है ना। उनको क्या नाम दिया था, उनको गंधर्व 22 यानी कि नाम दिया था। तो ये किनके शासनकाल में थे, सवाई मतलब सवाई प्रताप सिंह के समय, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो विद्यार्थियों, वह है कि सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे, सर टीवी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। बताओ विद्यार्थियों किसके मतलब किस किस राज्य के दीवान थे। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, है ना। किसके थे, जयपुर के थे। कब से कब तक रहे दोस्तों, ये रहे थे 1946 से लेकर, है ना, 1949 तक, याद रखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखो हमारा वो है कि दस्तूर
कोमवार में राजस्थान की किस राज्य से संबंधित वर्ण मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आप मुझको आंसर है ना कमेंट में बताना है ना, क्या होगा इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ना। जो कस्तूर कोमवार है वो राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है, बताओ। आप मुझको ये है ना कमेंट में बताना है ना। और दोस्तों एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आई होप ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस क्लास में दोस्तों कितने प्रश्न आप सभी के राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। तो विद्यार्थियों अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में है ना। और इस प्रश्न का आप मुझको कमेंट में बताना क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।